भारत की राजनीति में, भारत देश की राजनीति में ऐसी कई बहुएं हैं जो कि सक्रिय रूप से लोकप्रिय हैं। उनके बारे में आज हमारे इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जिन बहुओं के बारे में बात करेंगे हैं हम, उनमें से एक ऐसी बहू के बारे में भी बता दें जो कि राजनीति में आने को है राजी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत बंसल की हम बात कर रहे हैं, जिनकी राजनीति में सक्रिय होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं। जी हाँ, राजनीति में बहुत जल्द ही होगी एक नई बहू की एंट्री, और वो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत बंसल। राजनीति में बहुत जल्द वो सक्रिय होने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बहू की एंट्री को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच राजनीति में कई तरह की उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में उन फेमस राजनेताओं की बहुओं के बारे में बात करेंगे आज हम। इसके अलावा जो घर परिवार संभालने के साथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जो अपने बहुओं के नाम अपने ससुर के नाम से नहीं बल्कि अपने परिवार के नाम से नहीं बल्कि अपने खुद के नाम से अलग राजनीति में जगह बना चुकी है। जहाँ एक तरफ महिला और पुरुष एक समान कहा गया, वहीं दूसरी ओर राजनीति को अक्सर पुरुष प्रधान क्षेत्र माना गया। हालांकि समय अब बदल चुका है। इन बहुओं ने समय को बदला है। महिलाएं न सिर्फ समाज की आवाज़ बन रही हैं, बल्कि ये बहुएं अपने घर परिवार से लेकर राजनीतिक विरासत में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। घर की बागडोर के साथ राजनीति की कमान को भी संभालने में सक्षम इन बहुओं की वाहवाही पूरे देश में होती है। वैसे तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत बंसल चौहान की राजनीति में एंट्री हो ही गई है। उनसे पहले भी बहुत सी बहुएं हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। आइए उन बहुओं के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने घरों के दायित्वों को बखूबी निभाया, साथ में राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव की बहू के बारे में। समाजवादी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद कन्नौज मैनपुर की सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाली डिम्पल यादव की बात करें तो बहुत ही बड़ा चेहरा है वो समाजवादी पार्टी का। यहाँ तक कि आज के समय में अखिलेश से ज़्यादा डिम्पल यादव के समर्थक और प्रशंसक समाजवादी पार्टी में देखने को मिलते हैं। परिवार को जोड़कर राजनीति में सक्रियता डिम्पल यादव ने सिखाई है और सीखी भी है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण की बहुत ही बड़ी मजबूत आवाज़ भी है डिम्पल यादव। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम अगला नाम जो है यादव परिवार से जिसका है उसके बारे में। यादव परिवार से अगला नाम है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव की बात करें तो डिम्पल यादव की ही छोटी बहू देवरानी है अपर्णा यादव। सपा के पूर्व संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा, और प्रतीक यादव की वो पत्नी है। रिश्ते में वो डिम्पल यादव की छोटी देवरानी लगती है। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा का वो असली ताकत बन चुकी है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने के लिए सुर्खियों में आई अपर्णा यादव सपा से बगावत कर बीजेपी से जुड़ने को लेकर, योगी जी की प्रशंसक होने को लेकर, मोदी योगी के राजनीति से प्रेरित होकर बीजेपी में आई, ये उनका कहना था। सबको पता है कि अपर्णा मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। काफ़ी पढ़ी लिखी और टैलेंटेड भी है वो। डांस से लेकर गाना गाने में भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही। इसके अलावा वो काफ़ी खूबसूरत तो है ही। अपर्णा यादव के बारे में बात करें तो वक्फ कानून को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी ही नहीं तमाम विरोधी दलों को लताड़ा कि अब तो कानून बन चुका है जिसे सभी को मानना ही होगा। अपने बेधड़क बयानों के लिए वो ज़रा भी परिवार के खिलाफ जाने से नहीं हिचकिचाती हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री पद की गरिमा बढ़ाने वाले प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल के बारे में। अपने परिवार के साथ राजनीति में भी अपनी शानदार पारी के लिए काफ़ी मशहूर है, लोकप्रिय हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की प्यारी बहू हरसिमरत कौर, जो कि राजनीति में अब कोई नया चेहरा नहीं, शिरोमणि अकाली दल से
हरसिमरत कौर के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पति का नाम सुखबीर बादल है। हरसिमरत के बारे में बात करें तो पंजाब की राजनीति में सबसे मजबूत महिला चेहरों में से वो एक गिनी जाती हैं। इसके बारे में बात करें तो आए दिन वो अपनी पार्टी के लिए लड़ती है, पंजाब की महिलाओं के लिए और पंजाब के हित के लिए, पंजाब के शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए संसद भवन में उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद देखी गई है। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर नवनीत राणा के बारे में। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लाउड स्पीकर विवाद में नवनीत राणा का नाम कैसे पिछले चुनाव से पहले सक्रिय था, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे महाराष्ट्र की अमरावती से सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति का नाम रवि राणा है जो विधायक हैं। नवनीत राणा निर्दलीय पार्टी से भी हैं। इसके अलावा उनके बारे में चर्चा है कि वो एनसीपी पार्टी में भी थी। जी हाँ, कभी वो एनसीपी पार्टी में भी थी। चर्चा इसकी भी काफ़ी होती रही है। नवनीत एक फायर ब्रांड नेता है, सबको पता है, जो कि जेल जाने के बावजूद कभी डरी सहमी नज़र नहीं आई। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ उनकी आवाज़ कैसे बुलंद थी, इसका नतीजा सबने देखा। पिछले चुनाव से पहले कैसे उद्धव को हार का सामना करना पड़ा। सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली नवनीत राणा भाजपा से किसी भी प्रकार की मांग करने से पहले ज़रा भी नहीं हिचकिचाती। इसके अलावा उनके बारे में बात करें तो राजनीति में आने से पहले उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है, इसलिए भी राजनीति में आने के बाद कुछ अंश उनके अंदर ग्लैमर का अभी भी देखने को मिलता है। अब पाँचवें नंबर पर बात करते हैं हम पूनम महाजन के बारे में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ पूनम महाजन, जो कि महाराष्ट्र की माया नगरी यानी कि मुंबई के उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य हैं, इसलिए उनका नाम छोटा मोटा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वो काफ़ी बड़े सदस्य भी हैं। बता दें, पूनम महाजन के ससुर का नाम प्रमोद महाजन है, जिन्हें कौन नहीं जानता। उनके पति का नाम के बारे में बात करें तो पूनम महाजन के पति का नाम आनंद राव वजेंडला है। अक्सर वो भी सियासत में आने के बाद पत्नी को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ हमने आपको पूनम महाजन के बारे में बताया। उनकी सियासी सफ़र से हर कोई वाकिफ़ है। अब इसी के साथ वक्त हो गया है इस खास रिपोर्ट का यहीं अंत करने का। फिलहाल यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, फिर लौटेंगे ऐसे ही सियासी दुनिया की कुछ और भी दिलचस्प खबरें आप सबके बीच लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।